अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद रखता हूं सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो अपना यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफिशियल। आज का नया टॉपिक है हमारे पास। हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो आज का टॉपिक होगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो लाजमन लास्ट तक देखिए तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, मान ले ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो किस तरह शो करेंगे? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर का x एंड y होगा। सिंपली x एंड y। मान लो, अभी से मान लो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट का कौन से कोऑर्डिनेट में हम बनाएंगे? तो पहले क्वाड्रेंट में हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कहां बनाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो यहां कहीं बनाएंगे x एंड y पॉइंट। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन से जो पॉइंट ज्वाइन होगा वो हमारे, जिसको हम क्या के इसको मेडुलस बी के, ये इसका मेडुलस कहलाएगा। मेडुलस के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि मॉड्यूलस का क्या होता है। ये हमारे पास मॉड्यूलस हो गया। स्टूडेंट्स, अब आते हैं x कोऑर्डिनेट कहां होगा, y कोऑर्डिनेट कहां होगा। y के साथ x कोऑर्डिनेट होगा और x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट बनेगा। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया? कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट का बनेगा x कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज है वो हमने बनाया। सिंपली कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट ओनली द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या समझ आया? आई होप नहीं आया होगा। सिंपली है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेज बनेगा वो हमारे पास क्या है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो इमेज बनेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको मैं p का नाम दूंगा, यानी p जो है हमारे पास शो करता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस y। ये स्पेशली हमारे पास क्या शो करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है p। इस पॉइंट को मैंने p का नाम दिया। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं इमेज लूंगा तो इसका इमेज हमारे पास किस तरह होगा? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। मैं एक मिरर लेता हूं। कॉन्केव मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, कन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर है, इसके सामने एक पॉइंट रखा है, यानी एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसका इमेज हमारे पास कहां बनेगा? आप जानते होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो ये जितना इमेज की दूरी पे होगा तो इसका इमेज उतनी ही इसकी दूरी पर बनेगा। यानी ये जितना ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे होगा तो इसका इमेज उतना दूरी पर बनेगा। तो सिंपली है। अब आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये एक्स एक्सिस इसका इमेज है, सॉरी ये एक्स एक्सिस हमारे पास, मान लो ये मिरर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे पूछता हूं इसका इमेज ले लो, तो इसका इमेज कहां बनेगा? यहां कुछ बनेगा या नहीं? इसका इमेज हमारे पास यहां आ जाएगा। तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट बन गया, जो कि माइनस है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा। तो ये पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है -y। ये हम क्या कर रहे हैं? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है। तो x एज इट आएगा, यानी
एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स यहां भी जिस तरह होगा तो फर्क नहीं है, एक जैसे है, तो ये भी है, एक्स है तो ये भी, तो ये सिंपली एक्स आएगा। यानी क्या हमने शुरू किया, ये हमारे पास क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन पर शो किया है, और फिर इसका जो इमेज बन गया यहां आया कुछ, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर का बन गया वो हमारे पास स्पेशली क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसको मैं पी डैश बोलूंगा, पी डैश हमारे पास क्या है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सिंपली पी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इमेज क्या शो कर रहा है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंपली बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जब इसके ऊपर बार आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, यानी फिर आपने माइंडसेटली बोलना है कि ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। अगर इस ऐसा था तो सिंपली इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर या इस स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया होगा, तो सिंपली बताऊंगा कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट के साथ हमारा कोई काम नहीं होता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने काम रखना है। रियल पार्ट एज इट आएगा, रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारा काम होगा। क्या काम करना है, अगर इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस आया था तो वो प्लस में चेंज होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस था तो वो माइनस में चेंज होगा, माइनस में था तो प्लस में चेंज होगा। मैंने क्वेश्चन कुछ टाइप के क्वेश्चन लिखा है, तो उसको सॉल्व करेंगे, आपको माइंडली सेट हो जाएगा, ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। स्टूडेंट्स ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हम क्या करते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। यानी z इज इक्वल टू पाई प्लस 6 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका इमेज यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या होगा, पहले इसको कंजुगेट बोलेंगे कि ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने बताया है कि रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो जुगाड़ी वाला किस्सा समझो, यानी जुगाड़ समझो, मैथमेटिक्स है, माइंडसेट में ये रखो कि रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट पर गौर करना है। दो स्टेप है इसमें, यानी पाई एज इट आएगा, प्लस ये प्लस है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ काम रखना है, प्लस 6 आयोटा है, तो ये कंजुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ये z कंजुगेट इक्वल होगा किस चीज का, रियल पार्ट हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 एज इट आएगा, माइनस 7 आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट है। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, तो ये किस चीज में तब्दील हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ओनली 2 है, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर, यानी ये प्योरली है, इसके साथ रियल नंबर के साथ हमका कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये एज इट आएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू एज इट आएगा, क्योंकि प्योरली रियल है। और ये भी हमारे पास, ये क्वेश्चन भी प्योरली रियल है, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, वही आएगा -3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, z इक्वल टू प्लस 7 आयोटा, इसको हम क्या करेंगे, यानी ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है, एक तो इमेजिनरी होगा तो सिंपली इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, रियल पार्ट का सॉल्यूशन वही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका कंजुगेट बताएंगे, z कंजुगेट इक्वल है, ये प्लस 7 आयोटा है, तो ये चेंज हो जाएगा -7 आयोटा। ये इसको देखो, इस क्वेश्चन का z इक्वल टू -7 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -7 है तो +7 आयोटा। ये क्वेश्चन भी क्या है, एक प्योरली इमेजिनरी है, यानी इसका
स्टेप में साइन चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। 2 स्टेप है इसमें और कुछ नहीं है। लास्ट में मैं बताऊंगा, इसमें हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ 2 स्टेप समझे। एक, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, जानते होंगे, रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। 2 स्टेप कौन सा होगा? रियल पार्ट को हमने एज इट रहने देना है और रियल पार्ट के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा और छेड़छाड़ नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारा ताल्लुक होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस में था तो वो प्लस में आ जाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर वो प्लस में था तो वो माइनस में आएगा। सिंपली यही मेथड होगा। आई होप समझ आया होगा। बार बार रिपीट कर रहा था कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करना है और इसमें कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है।